बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट का मतलब है माजी, यानी गुजरा हुआ कल, यानी जो गुजर गया, वो काम जो आज से पहले गुजर गए हैं, उन कामों के बारे में आज हम इस टेंस के बारे में इसमें जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो पास्ट टेंस थोड़ा सा हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है, ये टेंस क्या होता है। ठीक है ना? जो कि हमने पहले लेक्चर्स में, इब्तिदाई लेक्चर्स में जो प्रेजेंट टेंस का जो कोर्स था उसमें हमने कवर करने की कोशिश उसमें हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़रा आज दोबारा रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पास्ट का मतलब है माजी, जिस तरह कि आपको पता है कि पास्ट का मतलब माजी होता है, और माजी वो दौर होता है, वो वक्त होता है, वो टाइम होता है जो आज से पहले गुजर गया है। टेंस का मतलब है टाइम। ठीक है ना? टेंस का मतलब है टाइम, वक्त, दौर। ठीक है ना? पीरियड। समझ में बात आ रही है ना? तो ज़माना जिसको उर्दू में कहते हैं, ज़माना, दौर, वक्त। तो टेंसेस में हम दो चीज़ों के बारे में जो है वो क्या करते हैं, वो हमें टेंस हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक होता है क्या? टाइम। ठीक है ना? एक हमें ये टाइम के बारे में बताता है और दूसरा हमें ये वर्क के बारे में बताता है। यानी एक हमें ये टाइम के बारे में बताता है, दूसरा हमें ये वर्क के बारे में। टाइम का मतलब यानी अगर मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब है वो किसी दौर में, किसी ज़माने में तो मैं कर रहा हूँ ना। यानी या तो वो मैंने माजी में किया होगा, पास्ट में किया होगा, या मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, या मैं फ्यूचर में करूँगा। ठीक है ना? तो टेंस हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक हमें ये टाइम के बारे में बताता है, दूसरा हमें ये काम के बारे में बताता है। काम के बारे में किस तरह बताता है कि ये काम किस मरहले में है, या ये मुकम्मल हो चुका है, ये जारी है, ठीक है ना, या ये शुरू होगा। तो ये टेंस का ये मतलब होता है। ठीक है ना? तो इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक हमें इस काम के दौर के बारे में या ज़माने के बारे में पता चलता है, और यह दूसरा जो है हमें इसके यानी मरहले, काम जिस मरहले में जारी है, जिस मरहले में है, उसके बारे में ये हमें बताता है। तो ये थोड़ी ब्रीफ सी डिस्कशन इसके ऊपर करनी थी ताकि आपको पता चल सके कि टेंस होता क्या है। ठीक है ना? तो आज हम जो है पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस वो है जो आज से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जो आज से गुजर गया है पहले। ठीक है ना? कल, परसों, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 2 सदियां पहले। ठीक है ना? ये जो है ये हम पास्ट में जो है क्या करते हैं, पास्ट के ज़ुमरे में ये डालते हैं। अच्छा, अब पास्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या होगी? हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस का जुमला है? पास्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस जो है, इसकी पहली जो है ब्रांच आप कह लें, टाइप कह लें। तो हर टेंस को फिर हम इस तरह के 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ना। काम को 4 टाइप्स में जो है वो हम बयान कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह पास्ट टेंस भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी 4 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। आज हम इसकी पहली जो टाइप है इंडेफिनिट, उसको पढ़ेंगे। इंडेफिनिट का मतलब है गैर यकीनी, लेकिन यहां पर मतलब है आम जबान में हम इसको पास्ट सिंपल कहते हैं, यानी माजी सादा। ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? माजी सादा। तो ये आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे? उर्दू में इसकी पहचान क्या है? कोई जुमला हमारे सामने आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ये प्रेजेंट का नहीं है, ये फ्यूचर का नहीं है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, कोई दूसरे टाइप की सेंटेंस नहीं है। तो ये हम कैसे पहचानेंगे? हमारे पास सबसे आसान तरीका ये है कि इसके जुमले के आखिर में क्या होगा? गया, गई, गए, आया, आई, आए, लिया, किया, लिए, किए, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की जो
आखिरी अल्फाज होंगे आपके जुमले के उर्दू में, तो वो उससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस का जुमला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो चलिए चलते हैं, क्या करते हैं अब इसको इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे, ठीक है ना। उर्दू में तो हमें पता चल गया कि गया, गई, गए, किया, किए, लिया, लिए, आया, आई, वगैरह वगैरह, ये इसकी पहचान होगी। लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसको इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी में बनाने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, यानी पास्ट टेंस में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये बात याद रखने के काबिल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है ना। ये इस टेंस में क्या है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और आखिर में फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें कोई कंफ्यूजिंग कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं और आप इसको समझ ना सकें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आप जहन में याद रखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ और सिर्फ याद रखने के काबिल जो बात है वो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए अब, और बाकी जो है वही सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कोई ऑक्सिलरी इसमें इस्तेमाल नहीं होता, कोई ऑक्सिलरी नहीं, ठीक है ना। इसमें देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, कोई ऑक्सिलरी, कोई इमदादी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होता। अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़े से आसान एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मुश्किल एग्जाम्पल्स जो है वो फिर आपकी समझ में नहीं आएंगे, या थोड़ा मुश्किल से आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहली एग्जाम्पल जो है वो स्कूल गई, ठीक है ना। आप किसी से पूछते हैं वो कहाँ है, और वो आपको जवाब देती है वो स्कूल गई, ठीक है ना, वो स्कूल गई। तो शी, सब्जेक्ट, गो, फर्स्ट फॉर्म, एंड सेकंड फॉर्म ऑफ गो इज वेंट। शी वेंट टू स्कूल। समझ में बात आ रही है ना। सिर्फ यही बात है जो आपको मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है इस टेंस में, कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल होती है। शी वेंट टू स्कूल, समझ में बात आ रही है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी एग्जांपल में आप देखें, वो सो गए, प्लूरल, दे, सब्जेक्ट, स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। दे स्लेप्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। They slept। बारिश हुई, बारिश के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन के तौर पर। इट रेन्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट रेन्ड। अच्छा, फोर्थ, असलम घर आया, ठीक है ना, असलम घर आया। असलम केम होम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर अपना जुमला मुकम्मल करते हैं। अच्छा, चलिए फिफ्थ, मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। आई सब्जेक्ट, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत या मैंने खत लिखा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपको पास्ट टेंस के साथ जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि थोड़े आसान से एग्जाम्पल्स लिखूं। ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बना कर दिए। अब आप इस तरह करें, एक होमवर्क के तौर पर आप इस तरह के 10 सेंटेंसेस बनाएं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। और आप देखें कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि, या जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, क्या आपके सेंटेंसेस जो है वो इसके मुताबिक दुरुस्त हैं या नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें इंकरेजमेंट मिलती है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।